जब हमारे कर्मों के फलदाता शनिदेव जैसा प्लेनेट अगर वक्री हो जाए तो थोड़ी बहुत समस्याएं बढ़ जाना स्वाभाविक सी बात होती है दोस्तों। क्योंकि हम जो भी कुछ कार्य करते हैं उसमें हम कहीं ना कहीं फल की आकांक्षा जरूर करते हैं। यद्यपि गीता में जरूर कहा गया है कि फल की चिंता मत करो, कर्म करते रहो, लेकिन चूंकि हम सभी मानव हैं और अगर फल हमें ना मिले वक्त पर तो जो है कि समस्याएं थोड़ी सी बढ़ जाती हैं। और जब शनि आपके छठवें घर और सातवें घर के स्वामी होते हैं ना, और यदि ये वक्री अवस्था में चले जाएं तो फिर स्थिति थोड़ी सी नाजुक हो जाती है। हम आज बात कर रहे हैं सिंह राशि के अंतर्गत होने वाले शनि मार्गी की स्थिति के संदर्भ में। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका ज्योतिष मित्र श्लोक वर्मा आपके अपने चैनल श्री हनुमंत कृपा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही अपने बड़े भैया श्री हनुमान जी से करबद्ध निवेदन करता हूं कि वे अपने हनुमत कृपा परिवार के सभी सदस्यों को, नए जुड़ने वाले सभी सदस्यों को सुख समृद्धि प्रदान करें, उन्हें उनके कार्यों में आशातीत सफलता प्रदान करें। 15 नवंबर 2024 जो है इस साल का सबसे महत्वपूर्ण दिन होने वाला है, क्योंकि शनिदेव आपके कर्मों के जो स्वामी होते हैं, आपने जो कर्म किए हैं उन कर्मों के अनुसार जो आपको फल देने वाले हैं, शनिदेव ये वक्री स्थिति से मार्गी स्थिति में जाने वाले हैं। जून 2024 में शनिदेव जो है ना, ये वक्री हो गए थे और ये वक्री हुए थे आपके सप्तम भाव में। देखिए, शनिदेव आपकी पत्रिका में, यहाँ हम जो बात कर रहे हैं सिंह लग्न और सिंह राशि में शनि के वक्री और मार्गी के संदर्भ में, आपके शनिदेव जो हैं वो छठवें भाव के और सप्तम भाव के दोनों के ही स्वामी होते हैं। छठवां भाव जैसा कि आपको पता है कि रोग, ऋण और शत्रुओं से संबंधित होता है, वहीं सप्तम भाव जो होता है वो आपके वैवाहिक जीवन से, आपके जीवन साथी से, आपके पार्टनरशिप, आपके व्यवसाय, आपकी जो है कि मतलब भागीदारी में किया गया अगर कोई बिजनेस है, आपका कोई पार्टनरशिप है, उससे रिलेट होते हैं। छठवां भाव जो है ना दोस्तों, ये छठवां भाव एक्चुअली सिर्फ रोग, ऋण और शत्रु ही नहीं है, बल्कि ये सेवा का भाव भी है। अब सेवा, जो आप कहीं जॉब करते हैं, आप कहीं सर्विस करते हैं, तो यह सेवा का भाव भी है। सेवा का मतलब सिर्फ आपका जॉब में की गई सेवा ही नहीं है, बल्कि निस्वार्थ भाव से की गई सेवा भी इसमें शामिल होती है। और जब शनि आपके छठवें भाव के स्वामी होते हैं ना, तो आपको इस चीज़ को ध्यान जरूर रखना चाहिए कि जॉब तो आप जो करते हैं वो करते हैं, जो बिजनेस आप जो करते हैं वो करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं निस्वार्थ भाव से किसी एनजीओ में किसी गरीब की मदद करके भी आप सेवा जरूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक करबद्ध निवेदन कि यदि आपने अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करबद्ध निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। कहीं भी आपको अच्छा लगता है, आपसे रिलेट होता है, तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगेगा आपके लिए इस तरह के विश्लेषण लेकर आने के लिए। शनिदेव जून में आपके सप्तम भाव में जो बैठे हुए हैं ये वक्री हो गए थे। देखिए, शनि की 3 दृष्टियां हैं, जैसा कि आपको पता है। सातवीं दृष्टि जो होती है, सातवीं दृष्टि सभी ग्रहों के लिए एक कॉमन दृष्टि होती है, लेकिन शनि के पास में 2 दृष्टियां स्पेशल हैं। एक आपकी 3rd एस्पेक्ट और तीसरी आपकी 10th एस्पेक्ट। ये दोनों दृष्टियां जो होती हैं ये शनि को स्पेशली दी गई हैं, क्योंकि कर्म फलदाता भी तो है भाई, न्याय फलदाता तो है ही, साथ में कर्म फलदाता भी हैं। ठीक है, तो अब जब शनि वक्री हुए तो शनि ने जो आपको समस्याएं दी, पहली चीज तो वक्री हुए तो इन्होंने आपको छठवें घर के रिजल्ट भी देना शुरू किए होंगे। छठवें घर के रिजल्ट में अगर देखा जाए तो आपका जॉब में कोई रिलेटेड प्रॉब्लम आई होगी, आपका अगर कोई आप ज़बरदस्ती के बिना मतलब के किसी कर्ज में आप उलझ सकते हुए होंगे, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। क्योंकि छठवां घर जो होता है ना, वो शत्रुओं से भी संबंधित तो होता है, ये कर्ज से भी संबंधित होता है। ठीक है, अनचाहे शत्रु आपके बढ़ गए होंगे, मतलब कि ऐसे लोग जिन्हें कि आप अपना मानते हैं, जिनके बारे में आप ये नहीं सोच सकते कि वो आपसे मन ही मन शत्रुता रखते हैं, ऐसे शत्रु आपके बड़े होंगे और किसी न किसी रोग के, पुराने रोग के उभरने की संभावना भी यहाँ पर दिखाई देती है।
ये आपको शनि ने वक्री काल में प्रभाव दिए होंगे। भाग्य के क्षेत्र में आपको रुकावटें महसूस हुई होंगी, क्योंकि थर्ड एस्पेक्ट जो है वो सीधे सीधे आपके भाग्य भाव पर पड़ रहा था। सेवंथ एस्पेक्ट आपके लग्न भाव पर पड़ता है। लग्न क्या होता है? लग्न आप खुद हैं, लग्न आपका कैरेक्टरिस्टिक है, लग्न आपकी इम्यूनिटी सिस्टम है, लग्न से ही आपका आत्मसम्मान है, ठीक है। और शनि जब वक्री हुए तो ये सेवंथ एस्पेक्ट जो है इसने कहीं ना कहीं आपकी इम्यूनिटी सिस्टम को कमज़ोर किया होगा। आपको ऐसा महसूस हो रहा होगा कि जिस पावर के साथ में, जिस तेज़ी के साथ में आप पहले कार्य करते थे, वो कार्य अब आपसे नहीं हो पा रहा है। कहीं कुछ ऐसा भी हो सकता है कि आत्मसम्मान में किसी प्रकार की ठेस पहुंची हो आपको। वहीं शनि की दशम दृष्टि जो है वो आपके सुख स्थान पे पड़ती है, मतलब आपके चतुर्थ भाव, जो कि भूमि, भवन, वाहन और माता के सुख से संबंधित होता है। माता को पैरों में कष्ट डेफिनेटली तौर पर आपको देखने को मिला होगा। यद्यपि अब मार्गी होने के बाद भी ये चीज़ खत्म तो नहीं होगी, लेकिन क्या है कि माता के पैरों में अगर कोई तकलीफ है तो उसमें आपको सुधार जरूर देखने को मिलेगा। अब यदि किसी प्रकार का कोई रसौली वगैरह है, किसी प्रकार की कोई गांठ है, तो वो उनको इस समय शनि ने जरूर समस्या दी होगी। वहीं भूमि, भवन, वाहन से संबंधित कोई कार्य अगर आप करते हैं, आप कोई ग्राहक ढूंढ रहे थे, आपको ग्राहक नहीं मिल पा रहा था, मिल पा रहा था तो आपसे संबंधित जो आप उचित कीमत मांग रहे हैं, जो आप वाजिब दाम मांग रहे हैं अपनी चीज़ों का, वो चीज़ आपको नहीं मिल पा रही थी, या आप कोई चीज़ खरीदना चाह रहे थे तो वो चीज़ आपको इजीली अवेलेबल नहीं हो रही थी। ये तो हो गई अभी तक वक्री स्थिति की बातें, मतलब आज तक की। 15 नवंबर 2024 को शनिदेव मार्गी हो जाएंगे। मार्गी होकर ये क्या करेंगे? सबसे पहले तो देखिए कि आपके भाग्य में जो रुकावटें आ रही थी ना, वो रुकावटें अब आना बंद हो जाएंगी एक तरीके से देखा जाए तो। मतलब अब काम, देखिए शनि कोई भी चीज़ जो है ना सडन नहीं देते, राहु देव की तरीके से नहीं है कि सडन दिया और सडन ले भी लिया। सडन काम जो है वो राहु का है। शनि जो भी चीज़ देते हैं आपको ग्रेजुअली देते हैं, धीरे धीरे देते हैं, शनै शनै, इसीलिए इन्हें शनै शनै शनिश्चराय नमः कहा जाता है ना। तो शनिदेव जो है अब आपके भाग्य क्षेत्र में जो आपको अड़चनें महसूस हो रही थी वो आपको यहाँ से हटती हुई दिखाई देंगी। देखिए वीडियो हो सकता है थोड़ा सा लंबा हो जाए, क्योंकि 2-3 प्लैनेट पे अपन डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि शनि से रिलेटेड है, तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। शनिदेव की जो सप्तम दृष्टि आपके लग्न पर पड़ रही थी, जो आपको अभी तक इम्यूनिटी में, आपको अपने आत्मसम्मान में, आपको अपने तेज में कमी जो महसूस हो रही थी, वो कमी अब आपको दूर होती हुई निश्चित तौर पर दिखाई देना शुरू हो जाएगी, क्योंकि शनि वक्री से मार्गी हुए हैं। वहीं माता के स्वास्थ्य के बारे में मैंने आपको बताया कि देखिए पैरों में जो समस्या है वो समस्या तो अभी रहने वाली है, क्योंकि शनि की दशम दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर है। हाँ, लेकिन इसमें क्या होगा कि यदि आप किसी बिजनेस से रिलेटेड हैं, आप कोई नया मकान खरीदना चाह रहे हैं या आप बेचना चाह रहे हैं, आप दोनों चीज़ों में सक्षम हो पाएंगे। शनि आपको नया वाहन भी खरीदवा सकते हैं। शनि सप्तम भाव में, देखिए ये आपके 29 मार्च तक इसी भाव में रहने वाले हैं। यदि भागीदारों के साथ में आपके पार्टनरशिप का कोई व्यवसाय है और भागीदारी के व्यवसाय में अगर आप काम करते हैं और आपको कोई पार्टनरशिप में कोई समस्या महसूस हो रही थी, आप एक बार फिर से उनसे टॉक कीजिएगा। आप बात करेंगे तो आपकी समस्या का हल अब जरूर निकलेगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य में यदि किसी प्रकार की गिरावट आपको देखने को मिल रही थी, या जीवन साथी के स्वास्थ्य के साथ संबंधों में यदि कोई दरार आपको महसूस हो रही थी, आप एक बार पुनः बैठें 15 तारीख के बाद में, आपको यहाँ पर राहत देखने को जरूर मिलेगी। शनिदेव के साथ ही दूसरा महत्वपूर्ण जो चीज़ है वो है राहु। राहु महाराज इस समय आपके अष्टम भाव में बैठे हुए हैं। अष्टम भाव जो है आपका यहाँ पर मीन राशि फॉल करती है, जो कि गुरु की अपनी राशि है। राहु के बारे में ये कहा जाता है और केतु के बारे में, क्योंकि इन्हें कोई भाव प्रदान नहीं किया गया है, जिस भी ग्रह के साथ बैठते हैं या तो उसके जैसा फल देने लगते हैं, या फिर जिस भाव में बैठते हैं उस भाव के स्वामी के अनुसार ये आपको फल देना शुरू करते हैं। वर्तमान परिस्थिति में राहु और शनि का आपस में नक्षत्र एक्सचेंज चल रहा है। राहु देव जो हैं वो शनि के उत्तराभाद्रपदा नक्षत्र में चल रहे हैं, वहीं शनिदेव राहु के शतभिषा नक्षत्र में चल रहे हैं। और देखिए राहु चूंकि गुरु की राशि में बैठे हुए हैं, गुरु इस समय आपके दशम भाव अर्थात
कर्म क्षेत्र के भाव में बैठे हुए हैं। ठीक है, तो अब जो है कि ये एक तरीके से देखा जाए तो गुरुदेव बृहस्पति जो है वो आपकी पत्रिका में दशम भाव में तो बैठे हुए हैं, लेकिन आपकी पत्रिका में पंचम भाव के स्वामी होते हैं और साथ ही साथ अष्टम भाव के भी स्वामी होते हैं। ठीक है, अष्टम भाव किन चीज़ों का होता है? अष्टम भाव आपके अकल्ट से रिलेटेड होता है, साधनाओं से रिलेटेड होता है, ज्योतिष से, तंत्र मंत्र से रिलेटेड होता है, आपके किसी भी रिसर्च वर्क से रिलेटेड होता है, आपके कहना चाहिए कि जो भी हमारी सिक्योरिटीज़ हैं, जो भी हमारे सिक्योरिटी सर्विसेज हैं, वो सभी जो है कि अष्टम भाव के अंतर्गत देखी जाती हैं। अष्टम भाव से ही हमारा इनहेरिटेंस भी देखा जाता है, वसीयत वगैरह जिसे आप कहते हैं, इंश्योरेंस का पैसा भी आप अष्टम भाव के अंतर्गत ले सकते हैं। राहुदेव चूंकि अब शनि के नक्षत्र में है, शनि राहु के नक्षत्र में है और राहु गुरु की राशि में है, तो यदि इन तीनों की स्थिति आपकी पत्रिका में आपके लिए फेवरेबल है, देखिए शनि कर्म फल दाता है, बिना कर्म किए तो आपको फल नहीं देंगे। छठवें घर का स्वामी है, छठवां घर आपका सेवा है, सेवा आप किसी भी रूप में करें, चाहे आप जॉब करें, चाहे आप निस्वार्थ सेवा करनी, तो आपके लिए अत्यंत जरूरी है। आप कर्म करते रहिए, फल आपको निश्चित तौर पर मिलता रहेगा। ठीक है, शनि के मार्गी हो जाने के बाद में अभी जो चीज़ आपको मिलेगी, अष्टम भाव आपका एक्टिवेट हो रहा है, आपका 5th हाउस एक्टिवेट हो रहा है, 10th हाउस एक्टिवेट है, 6th और 7th हाउस भी आपका एक्टिवेटेड है। मतलब कुल मिला के देखा जाए तो लगभग 12 में से 5 भाव आपके एक्टिव हो रहे हैं, और ये सभी भाव जो हैं ये कहीं ना कहीं से आपको लाभ देने वाले हैं। देखिए पंचम भाव जो है आपके संतान से संबंधित है, हायर एजुकेशन से रिलेटेड है, लव रोमांस से रिलेटेड है, स्टॉक मार्केट, सट्टा बाजार, स्पेकुलेशन, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड है ना। अष्टम भाव मैंने आपको बता ही दिया। दशम भाव आपका कर्म क्षेत्र है। तो यदि इन तीनों प्लैनेट्स की स्थिति शनि, राहु और गुरु की आपकी पत्रिका में, यदि ये प्लैनेट आपके लिए कारक प्लैनेट हैं, तो निश्चित तौर पर आपको जो है कि अब लाभ की स्थितियां 15 नवंबर के बाद से बनती हुई दिखाई देना शुरू हो जाएंगी। 28 दिसंबर को एक और चेंज होगा, शनि राहु के शतभिषा नक्षत्र से निकलेंगे और गुरु के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। उसके लिए अपन एक सेपरेट वीडियो लाएंगे और उसमें अपन एक अलग डिस्कशन करेंगे कि शनि का गुरु के नक्षत्र में जाने के बाद में क्या प्रभाव पड़ेगा। लेकिन वर्तमान परिस्थिति में यदि देखा जाए तो शनिदेव आपसे कर्म की आकांक्षा रखते हैं, और आप जितनी तेजी से, अब 15 तारीख के बाद आप जितनी तेजी से अपने कर्मों में सुधार लाते हैं, आप जितनी तेजी से आगे बढ़ सकते हैं, अब वो दौर आपके लिए आ गया है जहां से कि शनि अब आपकी झोली खुशियों से भरने के लिए अग्रसर है। देखिए किसी भी ग्रह की वक्री और मार्गी स्थिति का बहुत प्रभाव पड़ता है, और जब वो शनि जैसा ग्रह होना जो कि कर्म का फलदाता होता है, तो निश्चित तौर पर आपके किए गए कर्मों में अब जो आपको रुकावटें आ रही थी, आपको फल नहीं मिल पा रहा था, वो फल आपको मिलते हुए दिखाई देना शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों, आपको हमारा आज का विश्लेषण कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो अपने चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हमसे अपनी पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया गया। पर्सनल कंसल्टेशन पेड होता है, एक छोटी सी फीस आपको पे करनी होती है। आपकी समस्या का उचित समाधान हमारे द्वारा करने का प्रयास किया जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नई राशि के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।